आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा। सीए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीए को लागू कर देखिए वो टाइमिंग जो है रमजान ईद से नहीं परफेक्ट है, ठीक है। वो टाइमिंग जो है कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर पड़ी है। सीए को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और अब उसको लेकर तैयारी चलेगी किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाए। यानी कि सीए लागू हो चुका है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये है सीए। लेकिन इसको लेकर पहले भी आंदोलन हुआ था और एक बार फिर शुरुआत हुई है। सवाल ये है कि जो लोग इसके मुखालिफ हैं वो फिक्रमंद हैं या कुछ उससे उनको खौफ है। मौलाना साहब अब्बास साहब हैं, एक जाने माने उलेमा हैं, उनसे हम बात करेंगे। जनाब ये पहले बताइए कि सीए तो अब लागू हो गया है, अब कानून है, बाकी फॉर्मेलिटी जो होती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो अब पर काम शुरू हो चुका है। आप लोग या यूँ कहिए पूरा मुस्लिम तबका फिक्रमंद है या कुछ एप्रीहेंशंस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे पहले हम आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हैं। मुस्लिम तबका इसमें काहे के लिए परेशान होगा? ये भारत जो है, ये हिंदुस्तान जो है, ये मुसलमानों का अकेलों का नहीं है। इसमें 140 करोड़ भारतीय हैं, ये उन सब का है। मुस्लिम नहीं परेशान है। अब आप उसमें देखिए जो छोटे राज्य हैं वहाँ क्या हो रहा है नॉर्थ की तरफ। मसला देखिए ये है कि जो सिटीज़न अमेंडमेंट बिल है ये आज का नहीं है, ये इससे पहले 89 में भी आया था। कुछ कैटेगरीज थी, अब उसमें कुछ अमेंडमेंट करके फिर से लाया गया है और इसमें 2-3 बातें उनके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात हम ये कह रहे हैं कि आपने बच्चों कम हों उसको क्यों रखा? 2 बच्चे होना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपने कहा कि कैपेसिटी हमारे मुल्क में नहीं है, लिहाजा कम संतान होना चाहिए। जब कैपेसिटी नहीं है हमारे पास तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है? हम दूसरों को दें, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि अभी कोरोना काल से लेके अब तक कितने हिंदुस्तानी हिंदुस्तान से चले गए, उन्होंने दूसरी जगह की सिटीजनशिप ले ली क्योंकि यहाँ रोज़गार नहीं है। हमारे के यहाँ जो ख़ुद नौजवान है वो रोज़गार की तलाश में हैं। हम जो हैं हमारे ऑलरेडी इंडियंस, हम उनको न दे के और दूसरों को ला के दें। इन सब बातों के ऊपर गौर करने की बात है। इसमें मुसलमान परेशान नहीं हैं, इसमें देश की जनता परेशान है। जहाँ तक ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो है सिटीज़नशिप देगा, ये किसी की लेगा नहीं सिटीज़नशिप, ये सिटीज़नशिप देगा। इसमें हमें ये कहना था कि आपने बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 3 कंट्रीज़ की माइनॉरिटी को लिया है कि वहाँ का सिख, पारसी, ईसाई, बौद्ध, जैन, इनको हम देंगे। हमारा कहना ये कि इन 3 कंट्रीज़ में शिया कम्युनिटी भी माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी में, तो आप शियों को भी इंक्लूड कीजिए। क्योंकि हमारे साथ अफ़गानिस्तान में अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ पाकिस्तान में अत्याचार हो रहा है, तो हम कहाँ जाएं? भाई उनका जो मुस्लिम्स हैं जो वो उधर चले गए, जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो यहाँ आ गए, हम कहाँ जाएं? तो लिहाजा हमारी भारत सरकार से ये अपील है कि भारत सरकार ने अगर इसको लिया, ये तो 2019 में आ गया था और इसमें नोटिफिकेशन में इतनी ताख़ीर क्यों हुई? मैं ये कहता हूँ कि अपील ये आखिर में करता हूँ कि बहरहाल सरकार अगर लेके आई है तो उसमें शियों को इंक्लूड करना चाहिए कि जो शिया समुदाय है अगर वो भी पीड़ित है अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, तो उसको भी सिटीजनशिप मिले इंडियन। सोशल मीडिया पे मैसेज चल रहा है और एक इत्तेफाकी है कि उधर ईद, उधर रमज़ान का चांद हुआ और इधर सीए का नोटिफिकेशन जारी होता है, तो कई लोग टाइमिंग बड़ी परफेक्ट है लाने की। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए वो टाइमिंग जो है रमज़ान ईद से नहीं परफेक्ट है, ठीक है। वो टाइमिंग जो है कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर पड़ी है कि कल आपने देखा होगा जो हिंदुस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है एसबीआई के सिलसिले में, ठीक है। उस हेडलाइंस को दबाने के लिए जो है दूसरी हेडलाइन बनाई गई है। तो ये हेडलाइन मैनेजमेंट है। देखिए अब ये तो आप लोग खुद जानते हैं, आप मीडिया के, आपको कौन बताएगा? अरे ये बताइए कि जो सीए अब तो लागू हो गया है, इस पर कोई बहस तो नहीं है। पहले बड़ा विरोध हुआ,
एक बड़ा फेमस लाइन क्रोनोलॉजी समझिए, पहले सीए फिर एनआरसी, क्या इसको लेकर भी कुछ ज़्यादा अप्रीहेंशंस है? नहीं, देखिए मैंने आपसे बताया तो इसमें भारतवासियों में है, देश की जनता है। जो बेरोजगार आज टहल रहा है वो तो है ही है बेरोजगार। अब उनका हिस्सा बटाने के लिए दूसरे लोग और आ जाएंगे, उनको परेशानी है, मुझको थोड़ी परेशानी है। अच्छा, एक बात और कही जाती है कि इतने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कहीं भी जा सकते हैं, अगर किसी मुल्क में उनको परेशान किया जा रहा है तो किसी और मुल्क में जाएं, हिंदू बेचारे कहाँ जाएं, क्रिश्चियंस कहाँ जाएं, जैन कहाँ जाएं, बुद्धिस्ट कहाँ जाएं, उनके लिए तो एक हिंदुस्तानी इकलौता विकल्प बचता है। इस लिहाज से सीए में इन मुल्कों में इन कम्युनिटीज़ का जिक्र किया गया है। मैंने कब कहा कि उनको न दी जाए सिटीजनशिप? मैंने कहा दीजिए, बिल्कुल दीजिए। मैंने इसके लिए मना नहीं किया कि आप ना दीजिए, उनको निकाल दीजिए। हमारा जो मुल्क है वो पूरी दुनिया में सेकुलरिज्म के लिए और इंसानियत के लिए बेहतर व्यवहार में वो जाना जाता है। हमारे मुल्क में हमारा मुल्क उनको दे सिटीजनशिप, लेकिन हमारा कहना ये है कि आप हर उस मजलूम को दीजिए कि जो पिट रहा है, पहली बात। दूसरी बात हमने कहा कि जो देश की जनता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए कि जिस स्ट्रक्चर के तहत जो हमारे बेरोजगार हैं, मुल्क के हैं, जो भारतीय हैं, उनको भी तो पहले रखा जाए। हम उनका हिस्से में दूसरों को उसमें शेयर होल्डर बना लें तो ये कौन भारत नागरिक जो है इसके ऊपर राजी होएगा कि हमारा हिस्सा आप आके ले जाइए? इसमें मुसलमानों से कोई रिलेशन ही नहीं है। ज़बरदस्ती इसमें मुसलमानों की बात की जा रही है। इसमें जो है भारत देशवासी, आसाम में CA-NRC हुआ था, क्या नतीजा निकला बताइए आप मीडिया के लोग हैं। 18 लोग उसमें से, 18 लाख लोग उसमें से निकले थे, क्या सब मुसलमान थे? सभी लोग थे उसमें, सब जात के लोग थे। तो इसको मुसलमानों से जोड़ना बिल्कुल गलत है। अच्छा, मान लीजिए ये सीए एक्ट कांग्रेस के रिजाइम में आता तो क्या तब भी इतनी बहस हो रही होती, इतनी अप्रीहेंशंस होती, इतनी ज़्यादा फिक्रमंदी होती? अरे भैया, कहाँ बहस हो रही है? कांग्रेस की उसमें आता और फलाने उसमें आता, समझ गए? अब उसके लिए तो सारी चीज़ें हैं। होता भाई, आज जो पार्टियां हैं वो इस बात को लेके कह रही हैं कि हेडलाइंस मैनेजमेंट है। वो पार्टियां कह रही हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं, वो पार्टियां कह रही हैं कि भैया वो जब 2019 में हो गया था तो 4.5 साल क्यों नोटिफिकेशन में लग गए? वो उन पार्टियों का भैया। तो अब आप देखें कि आपने इतनी ताख़ीर क्यों की। आप ये देखें कि जहां अभी हिंदुस्तान यूपी में सिर्फ 60,000 नौकरियां थीं जो घोट भर्ती हुई है, उसमें निकली थी, उसमें शायद 58 लाख ने जमा था और 50 लाख उसका इंटरव्यू देने के लिए आए थे। किस परसेंटेज से आए थे? अब उसी में जब आबादी हमारे मुल्क की और बढ़ेगी तो उनको भी मैनेज करें। मैं ये नहीं कहता उनको भगा दें, मैनेज कैसे किया जाएगा ये भी एक बना हुआ स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो आप वेलकम करते हैं इसको? बिल्कुल, मैंने तो कहा नहीं कि, मैंने कहा कि इसमें शिया कम्युनिटी को ऐड करना चाहिए, चूँकि शियों के ऊपर भी काफ़ी उनका उत्पीड़न हो रहा है अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में, उनको ऐड करना चाहिए। और बहरहाल हमारे मुल्क की शान यही है कि कहीं अगर कोई परेशान होता है तो उसको पनाह दी जाती है, और उसके तहत अगर जो ये कानून तो पुराना चल रहा है, उसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ है और पुरानी कानून दी जा रही है, पुराना कानून दी जा रही है। कुछ और हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जनाब, सीए अब लागू हो गया है, क्या कहेंगे आप? एक्सेप्टेबल है, जैसा उन्होंने फरमाया एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल है जी। तो यहाँ तमाम लोग बैठे हैं, उनका एक्सेप्टेबल है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि जो शिया कम्युनिटी है वो इन मुल्कों में उनको भी परेशान किया जाता है, लिहाजा उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क है उन सबको पनाह देता है जिनको परेशान किया जाता है उनके अपने मुल्कों में, तो लिहाजा इसको वेलकम किया जा रहा है। लेकिन एक दरख्वास्त भी है कि कम से कम शिया कम्युनिटी जिनको परेशान किया जाता है वो माइनॉरिटी में भी, तो उनको भी इंक्लूड किया जाए। अब क्या होता आगे क्या नहीं होता ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल संवाद लाइव में इतना ही। खुर्रम निज़ामी, संवाद लाइव, लखनऊ।